कल यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है कि one phone call from Mr. Modi will solve the problem. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है और उन्होंने एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। जब 1.4 अरब का देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। ये मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्री से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी जाती है। पाकिस्तान ने डिमांड की है या पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ये कहा है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान ने दोस्तों $10 अरब मांग लिए हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $10 अरब दो मदों में मांगे हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात काफी गर्म हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चलती इस टेंशन ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन इस बीच यूएई ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने सबका ध्यान इंडिया की तरफ खींच लिया है। इंडिया में यूएई के ही पहले अम्बासडर हुसैन हसन मिर्जा का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक फोन कॉल इस महाजंग को रोक सकती है। उनका मानना है कि मोदी जी के पास वो डिप्लोमेटिक पावर है जो इस बड़े संकट क्राइसिस को खत्म कर सकती है। मिडिल ईस्ट के यूएई, कतार, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया जैसे देश इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिना वजह नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में मिर्जा ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी एक ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें ईरान और इजराइल दोनों ही रिस्पेक्ट देते हैं। सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि वहाँ की पब्लिक और बिजनेस कम्युनिटी में भी पीएम मोदी की एक अलग ही इमेज है। उनकी पर्सनल केमिस्ट्री और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ही आज के वक्त में पीस का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट में बताओ, लाइक शेयर करो जागो न्यूज एचडी को। जय हिंद। जी का जो स्टेचर है इंटरनेशनली, ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पीस मेकर की भूमिका को लेकर इन्होंने ये बात कही है। और जो मिर्जा है उनके मुताबिक मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्री से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी जाती है। तो ये स्टेटमेंट तब आया है जब ईरान यूएस इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रैपिडली एस्केलेट हो रहा है। फरवरी के एंड से शुरू हुआ और अब जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन है पूरे ही रीजन में ये फैल चुकी है और पूरा रीजन इससे हिला हुआ है। मिसाइल को हम देख रहे हैं कि जहां पर हर तरफ मिसाइल गल्फ कंट्रीज में पहुंच चुके हैं और ऑयल प्राइस जो है वो आसमान छू रहा है। ग्लोबल मार्केट पर इसका पूरा प्रेशर बढ़ रहा है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक डर का माहौल बना हुआ है। उनको लग रहा है कि एक भयावह स्थिति हो सकती है। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर सवाल के प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका को लेकर कहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे और इस पूरे महायुद्ध में शांति स्थापित लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे? तो इस पर बहस या इस आज की जो चर्चा इसी पर रहेगी और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जो ये स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है कि क्या सच में एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से इस वॉर को रोका जा सकता है और वो भूमिका प्रधानमंत्री मोदी निभा सकते हैं? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो स्टेचर है इंटरनेशनली, ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। G7 के समिट में माइक कार्नी ने उनको लास्ट मोमेंट पे बुलाया था और उनसे डर के डोनाल्ड ट्रंप भाग गए अपने देश पे। अब ये देखिए कि उनका पर्सनली कोई सामना नहीं कर सकता। अगर आपने अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं
और आप मोदी जी ने हमेशा जो है इंटरनेशनली उन्होंने सबको एक ही चीज बोला है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा जो दुश्मन प्रदेश है, दुश्मन देश है टर्की, जब वहां पर भी अर्थक्वेक आया था, द फर्स्ट कंट्री जिसने रेस्पॉन्ड किया नेचुरल क्राइसिस में वो भारत था। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। जब इंटरनेशनली लोगों ने बोला था कि आप इनको छोड़ दीजिए तो हमने उनको छोड़ दिया था। आप सोचिए कि उन्होंने दिल्ली की तरफ एक मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान ने दागी थी जिसको हमने सिरसा में इंटरसेप्ट कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। उनके एयर बेसेस थे वो उनके उसको भी नेस्ता नाबूद कर दिया था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। हम चाहते तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे हमला कर सकते थे बाद में। अगर ये चौथे दिन के बाद चलता, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड हैव बीन टू बम्बार्ड इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। और उसी समय देखिए कि पाकिस्तान के जनरल सब अपने बंकर में जाके छुप चुके हैं। बट मिडिल ईस्ट के अंदर एक ट्रस्ट एंड डेफिसिट क्राइसिस आ चुका है और इसमें अब यूएई बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का एक कॉल जाएगा इजराइल और यूएई के पास, तो ईरान के पास, तो ये युद्ध रुक सकता है। भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इरानियन लीडरशिप। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है और उन्होंने पाकिस्तान ने डिमांड की है या पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ये कहा है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया जाए और वो लॉन्ग टर्म है 10 इयर्स के लिए। एक तो पाकिस्तान की जो डिमांड है वो ये है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन 10 साल के लिए डिपॉजिट दिया जाए। पाकिस्तान ने 8 दरख्वास्तें रखी हैं सऊदी अरेबिया के सामने और उन 8 दरख्वास्तों में से अभी 2-3 सामने आ रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज पाकिस्तान, अच्छा ये डेली न्यूज़ इस वक्त मेरे सामने है, खैबर न्यूज़ भी है और कई और ऐसे हैं दी न्यूज़ भी जिसमें कि ये पब्लिश हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज पाकिस्तान हैज़ सबमिटेड 8 रिक्वेस्ट टू सऊदी अथॉरिटीज़ एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्लान और उसके अंदर ये कहा गया है कि 1 की रिक्वेस्ट ask Saudi Arabia to convert its existing $5 बिलियन डिपॉजिट इन पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया का आता है। उन्होंने कहा नो हबीबी हैया हैया, ये $5 बिलियन जो है ये 1-1.5 साल के लिए ये सही हमें नहीं वारे खाता, ये हमें इससे ज़्यादा चाहिए और हमें इससे डबल चाहिए और वो है $10 बिलियन, $10 बिलियन और हमें 10 साल के लिए चाहिए वो। एक तो पाकिस्तान ने हबीबी हैया हैया से ये डिमांड की है कि भाई ये जो है ना ये आप दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से सऊदी अरेबिया देता चला आ रहा है। $1-1.5 बिलियन तो वो अक्सर ही फैसिलिटी उसकी ऑयल फैसिलिटी के मद में रखवा देता है।